जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बीच में डिफरेंस देखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग समझेंगे, सीखेंगे और जो जानेंगे वो है हमारा क्या, यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल होता क्या है। तो कोई भी स्पेस लेटिस जो बनता है, कंप्लीट होता है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन के बार बार रिपीट कराने से बनता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें प्रैक्टिकली, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग भवन का निर्माण करते हैं, तो भवन का निर्माण में यूनिट सेल का जो रोल प्ले करता है वो हमारा रहता है ईंट को बार बार रिपीट हम लोग कराते हैं, जिससे एक दीवार का निर्माण होता है। और फिर दीवार को हम लोग रिपीट करवाते हैं, दीवार को मिलाने से हम लोगों का एक रूम बनता है और रूम को मिलाने से फिर हमारा एक भवन का निर्माण हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यूनिट सेल भी है। तो कोई भी स्पेस लेटिस को कंप्लीट करने के लिए जो हम लोग यूनिट पोर्शन को बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट कराते हैं, उसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। तो देखिए, द यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टलाइन लेटिस का जो यूनिट सेल होता है इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लेटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, विच जो रिपीट करता है अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट्स करता है along 3 डेफिनिट डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में भी करेगा, वाई एक्सिस में भी करेगा और जेड एक्सिस में भी रिपीट करेगा। उसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल को हम लोग फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि यूनिट सेल इज आल्सो नोन एज क्या, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। फंडामेंटल इसको हम लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी क्रिस्टल का जो निर्माण होता है वो इन्हीं यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से बनता है। देखिए यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप फिगर में भी इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको एक यूनिट सेल दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग बार बार रिपीट कराते हैं तो कंप्लीट स्पेस लेटिस का निर्माण होता है। ठीक है, कंप्लीट स्पेस क्रिस्टल का निर्माण होता है, या लेटिस भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्पेस लेटिस का निर्माण होता है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली भी समझते हैं। इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी छोटे पोर्शन से मिलके पूरा कंप्लीट स्पेस लेटिस का निर्माण होता है, इसलिए फंडामेंटल इसको हम लोग बोलते हैं। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार का माचिस का डब्बा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस यूनिट पोर्शन को बार बार रिपीट करवाएंगे। देखिए हम लोग रिपीट करवा रहे हैं बार बार, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इस प्रकार से और हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा कंप्लीट स्पेस लेटिस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये हमारा जो है एक माचिस का डब्बा, वो हमारा किस तरह से बिहेव करेगा, ये बिहेव्स एज ए यूनिट सेल। इसी को हम लोग यूनिट सेल कहेंगे, इस कंप्लीट स्पेस लेटिस का। तो ये हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है। ठीक है, कि ये हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हम लोग ये ले सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग यूनिट सेल का हम लोग डिवीजन करते हैं और बार बार यूनिट सेल के रिपीट होने से कंप्लीट स्पेस लेटिस का निर्माण होता है। तो उम्मीद है आपको ये यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं पैरामीटर्स वो भी देखेंगे हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल का। किसका, क्यूबिक यूनिट सेल का। तो क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैरामीटर्स होते हैं, इसमें कुल 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितना, 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से 3 साइड्स रहेगा। कितना, 3 साइड्स रहेंगे। और साइड्स हम लोग यहाँ ले लिए ए बी और सी। यहाँ पर ए बी और सी क्या है, साइड है उसका। और साइड अगर क्यूबिक है तो क्यूब के केस में तीनों साइड हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा इस यूनिट सेल का। उसके बाद इसमें 3 एंगल्स भी रहेंगे। कितना एंगल्स रहेंगे, 3 एंगल्स। तो एंगल्स जो हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एंगल भी जो है हम लोग यहाँ माने अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा बीटा का, और वो बराबर हो जाएगा गामा का, और ये कंप्लीटली बराबर हो जाएगा कितना, 90 का। अल्फा, बीटा और गामा की है यारी और तीनों की है 90 की
तैयारी। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल का 6 पैरामीटर्स, जिसमें से 3 साइड्स और तीनों है बराबर, और 3 एंगल्स और तीनों है बराबर, और तीनों है कितना 90 डिग्री। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट सेल का प्रकार, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। धन्यवाद।